हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए बने मंत्रियों के क्षेत्र में खुशी की लहर है, लेकिन विपक्ष इस मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल खड़े कर रहा है। आज इसी कड़ी में कांग्रेस के तेजतर्रार गोहाना विधायक, जो विधानसभा में भी अपने तीखे सवालों को लेकर जाने जाते हैं, उन्होंने जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल से बात करते हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार को भेदभाव भरा बताया। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ है उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। प्रतिनिधित्व जो है हमारे इलाके का, चाहे वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे जींद डिस्ट्रिक्ट हो, इन इलाकों के साथ भेदभाव किया गया है। यहाँ से कोई भी लगभग या 20-22 सीटें हैं, इनमें से किसी का भी एक भी विधायक नहीं बनाया गया। तो जो समान विकास की बात करते हैं, बराबर का एक हरियाणा, एक हरियाणवी की बात करते हैं, आज ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है क्या ये इलाका? तो ये भेदभाव ठीक नहीं है, पर लोग हिसाब करेंगे। तो इसलिए जो विकास चाहिए था इस इलाके का, वो विकास वैसे पूरे 10 साल तक एक बाईपास बनना था गोहाने में, वो बाईपास 10 साल में इस सरकार से नहीं बना। तो कोई विकास का कार्य, एक कार्य बताओ जो गोहाना हल्के में इन्होंने 10 साल में किया हो, तो एक भी नहीं किया। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ से इस इलाके से ही मंत्री नहीं बनाया तो ये क्या जाहिर करता है? तो मैं समझता हूँ ये जो हमारे इलाके के साथ बड़ा भेदभाव हुआ है और इसका समय आने पर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, आप जो मंत्रिमंडल में कह रहे हो कि इस इलाके को जगह नहीं दी, सोनीपत में 1 सीट है इनकी, रोहतक में नहीं 2 सीट है। 2 सीट हैं। हाँ। एक तो गन्नौर की है, हाँ, एक राई की है। राय की है, ओके। तो ये तो पहले भी नहीं था इनका तो प्रतिनिधित्व तो मंत्रिमंडल के तौर पे, रोहतक और सोनीपत का तो पहले भी नहीं था। तो मंत्रिमंडल को दिया जा सकता था ना। हाँ जी, मतलब अब मौका चाहिए था इनको, दिया जा सकता था। हाँ। अब जींद से कृष्ण बिड्डा है, बीजेपी का है, हाँ। इस इलाके से देना चाहिए उन्होंने। लेकिन क्या लगता है आपको कि पहले मतलब कांग्रेस इस बात को लेकर हमलावर है कि 2 महीने में अगर नायब सैनिक को बना दिया तो क्या कर लेगा? अगर इस इलाके को देव मंडल में जगह तो क्या कर पाएंगे वो? इस इलाके का ध्यान ही नहीं, इस एरिया का ध्यान नहीं। आप बताओ, 1-2 तो चाहिए। कोसली का पार्लियामेंट्री है, कोसली से बना देते। तो ये जो है ना भेदभाव है, ये सही नहीं है। अच्छा, चुनावी शंखनाद बज गया है और आज पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं घरौंडा से उन्होंने शुरुआत की। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे वहाँ परसों। तो क्या लगता है कि जीटी रोड बेल्ट पे भिड़ंत होनी है सीधी? क्योंकि करनाल में अगर लोकसभा में इसको उतारा है, एक्स और नेक्स्ट दोनों सीएमओ की भिड़ंत होनी है, वहाँ 2 तरह की लड़ाई है। देखिए, लोग, जनता जो है आज, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, सब इस सरकार से दुखी हैं। कोई वर्ग सुखी नहीं है। भिड़ंत का कोई मामला ही नहीं, कहीं नहीं ठहरती। अब पता लगेगा, जो है खट्टर ने जो किया है उसका भी लोग जवाब देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और आगे आने वाले समय में तो इसका सुपड़ा साफ होना ही होना है। लेकिन एमपी में जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट आएगा, प्रॉपर कैंडिडेट, वो इसका भी जवाब जो है पब्लिक देगी। एक तरह से चुनावी जंग है, बगैर हथियारों के कांग्रेस जाएगी, संगठन नहीं है। ऐसा है, पहले भी संगठन नहीं था, 31 सीट जीती थी और जो हारी थी कांग्रेस अपनी गलतियों से हारी थी। प्रॉपर टिकट ना देके एक दूसरे को हरवाने का काम कर रहे थे। लेकिन जब भी 31 सीट आई थी बगैर संगठन के, लोग ये संगठन नहीं देखेंगे, लोग ये देखेंगे इस सरकार से पीछा छुटवाएंगे। संगठन नहीं, समर्थकों के सारे चलेगा फिर तो काम। अपने अपने समर्थक हैं नेताओं के, कांग्रेस के समर्थक हैं, नेताओं के समर्थक, कांग्रेस के भी समर्थक है, नेताओं के भी समर्थक है। पिछली बार 31 सीट जीत ली, तो अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लोग उससे दुखी हो गए, दुखी हैं बहुत। मतलब एक आपको ये संतुष्टि है और ये लगता है कि भाई इनकी जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसकी वजह से देंगे। आपके अपने मुद्दे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पुराने ट्रेंड से बाहर नहीं निकल पा रही। अब तक टिकटों का बंटवारा, सब टिकटों का बंटवारा भी हो जाएगा। टिकटें लंबा समय नहीं रहा, लेकिन लोग अपनी तैयारियों पर खड़े हैं। अब इनका कौन सा बंटवारा? इनकी फाइनल लिस्ट ना ही 6 तो डिक्लेयर है, इनकी कहाँ होगी? और कांग्रेस की भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन
जो लोग तकलीफ में है ना, हम जब जाते हैं फील्ड में, लोगों से बात करते हैं, लोग ये कहते हैं कब छुटकारा दिलाओगे। जब किसी वर्ग का व्यक्ति हो, आप सब देख रहे, हालात देख रहे हो, तो ये तो सरकार गई। अच्छा, सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत की सीट पे भी सबकी नज़र है, बड़ी हॉट सीट होगी है अगर रोहतक के बाद सोनीपत की। अभी जो दूसरी पार्टी से लोग आए हैं, जैसे ब्रजेंद्र सिंह आया है, हिसार से थे वो सांसद, एक सब कोट रहे कि हम इतने लगातार से मेहनत कर रहे थे और एक वहाँ नहीं छके तो यहाँ आके बैठ गए। कोई ये किसी का राइट नहीं है कि वो आ गया तो उसको टिकट मिल जाएगी। ये तो सर्वे होगा, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसी को टिकट मिलेगी। इसमें कोई पुराने नए की बात नहीं है। यहाँ जब तक कांग्रेस सीट जीत के ना दिखाएगी प्रदेश के लोगों को, तब तक बात नहीं बनती। इसलिए हमारा क्राइटेरिया होगा सीट जीतने का। चेहरा कोई भी हो, फिर जिताऊ चेहरा चाहिए। जिताऊ चेहरा चाहिए। तो कितनी सीटों का अनुमान है आपका? देखो, मैं तो समझता हूँ लगभग सीट कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हालत लोग जो कह रहे ना, कहीं समीकरण के हिसाब से जातीय समीकरण बैठा कर ये टिकट देती है कांग्रेस, तो सारी सीट जीत सकती है, कोई दिक्कत नहीं है।